So hey guys, today I tell you about the previous class that कि हमने प्रीवियस क्लास में एथिक्स के बारे में किया कि क्या एथिक्स क्या है एंड कोड ऑफ एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है प्रोफेशन में। देन हमने किया कि व्हाट इज़ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन क्या होता है एंड हर एक प्रोफेशन में वो ट्रस्ट को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। देन हमने किया नीड्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। लाइक हमने फर्स्टली किया कि व्हाट इज़ एथिक्स, देन हमने किया व्हाट इज़ प्रोफेशन। नाउ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एथिक्स प्रोफेशन में एथिक्स का क्या रोल है प्रोफेशन में, और प्रोफेशन कौन सा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। और उसमें अगर एथिक्स नहीं होंगे तो हमने देखा कि पूरी इकॉनमी इफ़ेक्ट हो सकती है। और ये उसकी समरी है कि अगर पूरी इकॉनमी कैसे इफ़ेक्ट होती है कि अगर जस्ट इमेजिन जो पैसा है इन्वेस्टर ने ख़राब कर दिया, देन लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, जिसके कारण रिस्क बढ़ जाएगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी एंड उसके कारण कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई तो उससे दो चीज़ें होंगी, एक एलोकेशन ऑफ कैपिटल इफेक्ट होगी, सेकंड जो पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमी में वो इफेक्ट होंगे। और अगर एलोकेशन ऑफ कैपिटल इफेक्ट होगी तो उसके कारण पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होगी और इकोनॉमी की ग्रोथ को बहुत इफेक्ट होगा। एंड लास्ट हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी एंड और सो इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने सिर्फ एक प्रोफेशनलिज्म के कारण अपनी इन्वेस्टमेंट को सारा सौंप दिया, सारा एक फंड मैनेजर को सौंप दिया सिर्फ उसकी प्रोफेशनलिज्म के कारण। और अगर वो उसको अच्छे तरीके से नहीं यूज़ करेगा, अगर अच्छे तरीके से नहीं काम करेगा तो उसका सारा पैसा ख़राब हो सकता है। और एक प्रोफेशनल्स दो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, एक है सुटेबिलिटी स्टैंडर्ड और एक है फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड। फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि इसको इन्वेस्टर, जो इसको फंड मैनेजर बिल्कुल इन्वेस्टर का पैसा समझ के इन्वेस्ट करता है और मतलब अपना पैसा समझता है, जबकि इसमें वो इन्वेस्टर के हिसाब से इन्वेस्ट कर देता है। नाउ इन टुडे क्लास वी डिस्कस अबाउट चैलेंजेस टू एथिकल बिहेवियर। फर्स्ट चैलेंज है इंडिविजुअल्स टेंड टू ओवररेट द एथिकल क्वालिटी। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। लाइक एक डॉक्टर है या फिर लाइक एक एक इंडिविजुअल है जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सो वो बड़ा खुश हो रहा है कि लाइक मैं अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करता, मैं कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करता हूँ एंड उसके हिसाब से ये एक अच्छी क्वालिटी है। सो उसने एक अनएथिकल एक्टिविटी को एथिकल किया हुआ है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उसके भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट उसने अनएथिकल एक्टिविटी को एथिकल बना दिया। सो ये इंडिविजुअल्स अपनी ही एक एथिकल एक्टिविटी को ओवररेट कर रहा है या एक अनएथिकल एक्टिविटी को एथिकल एक्टिविटी बना रहा है, जो कि है नहीं, बट एक इंडिविजुअल अपनी तरफ से कर रहा है। सेकेंड, सिचुएशनल इन्फ्लुएंस। इसका क्या मतलब है, लाइक फॉर एग्जांपल सोशल प्रेशर फ्रॉम अदर्स। कोई इंसान होता है, कोई भी, वो नॉर्मली ड्रिंक नहीं करता, वो बोल देता है आई एम ए सोशल ड्रिंकर, या फिर वो स्मोक नहीं करता, मैं सोशली स्मोक करता हूँ। सो वो एक एथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता था कि वो नहीं पीता था या वो नहीं स्मोक करता था। उसने स्मोक करनी स्टार्ट कर दी या पीना स्टार्ट कर दिया सिर्फ किस कारण कि उसको वो सोशली इम्पैक्ट हो रहा था। तो मतलब एक इंसान ने अनएथिकल एक्टिविटी सोशल प्रेशर के कारण परफॉर्म करनी स्टार्ट कर दी, जिसके कारण मतलब सेकंड चैलेंज टू एथिकल बिहेवियर हो गया। तो ये सेकंड चैलेंज है, सिचुएशन इन्फ्लुएंस। थर्ड, लॉयल्टी। इसका क्या है, लॉयल्टी टू एन एम्प्लॉय और सुपरवाइजर कैन कॉज इंडिविजुअल्स टू एक्ट इन अनएथिकल वेज, प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म ओवर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ, लाइक एक डॉक्टर है, तो 4-5 डॉक्टर की टीम है, उन्होंने रखा हुआ है कि चाहे पेशेंट बीमार हो चाहे पेशेंट ठीक हो, हमने उनको मिनिमम 2 डेज़ के लिए आईसीयू में रखना है, ताकि लाइक मनी जनरेट कर सके या फिर फंसा सके एक पेशेंट को। तो 5 में से एक डॉक्टर ऐसा था जो लॉयल था, वो ऐसा करना नहीं चाहता था, बट वो सिर्फ ये एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म कर रहा था एज ए एम्प्लॉय। वो इतना लॉयल था, वो सिर्फ इसलिए परफॉर्म कर रहा था
ताकि वो अपने काम को इतना लॉयल था कि उसे जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब वो एक एथिकल इंसान था, वो एक एथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता था, पर वो एक अनएथिकल एक्टिविटी अपने काम के लिए वो इतना लॉयल है कि बिना सोचे वो एक अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने लग गया। फोर्थ, मनी के कारण, लाइक हमने ये एग्जांपल ली कि एक जो 3-4 डॉक्टर अनएथिकल एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ मनी के कारण कि वो आईसीयू के 2 या 3 दिन के चार्जेस एक्स्ट्रा गेन कर सके। तो समटाइम्स अनएथिकल एक्टिविटी सिर्फ मनी के कारण क्रिएट होती है। एंड लास्ट, रूल बेस्ड compliance कैन फोस्टर अ कल्चर ऑफ व्हाट द एम्प्लॉय कैन डू rather देन व्हाट वन शुड डू। जो फॉर्म्स हैं, जो फॉर्म्स स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड compliance को लेके आई हैं, उन्होंने फोस्टर कल्चर किया है ऑफ एम्प्लॉय कैन डू rather देन व्हाट वन शुड डू। Now, next, we discuss about compare ethical standards with legal standards. Ethical standards को हम legal standards के साथ compare करेंगे. Firstly, not all unethical actions are illegal and not all legal actions are unethical. मतलब ये नहीं होता कि unethical गलत होता है तो वो illegal भी होता है। अगर unethical नहीं है, वो unethical है, तो ये नहीं वो इलीगल होगा। अनएथिकल एक्टिविटी लीगल भी हो सकती है, और ये नहीं कि वो एथिकल है तो वो इलीगल नहीं होगा, एथिकल इलीगल हो सकती है। सो ऑल अनएथिकल एक्शंस आर इलीगल, आर नॉट इलीगल, एंड नॉट ऑल इलीगल एक्शंस आर अनएथिकल। फॉर एग्जाम्पल, विस्टल बाउलिंग मे बी एथिकल बट इलीगल, कि वो एथिकल है बट इलीगल भी हो सकता है। सिविल डिसोबीडियंस, अगर कोई अपनी राइट के लिए लड़ रहा है तो वो इलीगल है, मतलब अगर वो लड़ रहा है तो वो इलीगल है कि ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, बट वो एथिकल है, वो अपनी राइट्स के लिए लड़ रहा है। नाउ एथिकल स्टैंडर्ड्स वर्सेस लीगल स्टैंडर्ड्स। एथिकल डिसीजंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। जो एथिकल डिसीजंस है वो सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, एंड जो लीगल है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। इसलिए एथिकल डिसीजंस रिक्वायर मोर जजमेंट, इसलिए इसके अंदर मोर जजमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू लीगल। सेकेंड, एथिकल प्रिंसिपल्स हैव हाई स्टैंडर्ड्स एज़ कम्पेयर टू लॉ। लॉ में मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसे फॉलो करना पड़ता है। एथिक्स में अपनी मर्जी होती है, करो कि ना करो, इसलिए इसमें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हाई होते हैं। एंड वन मोर पॉइंट, एंड समटाइम्स द न्यू लॉज ऑफन रिजल्ट फ्रॉम अनएथिकल एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है, समटाइम्स कोई एक अनएथिकल एक्टिविटी है, वो परफॉर्म ही सिर्फ लॉ के, मतलब उसके कारण लॉ आ जाता है। लाइक हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तो उसके कारण सेबी का न्यू एक्ट जनरेट हुआ था जिसमें और स्ट्रिक्टनेस आई थी। देन सत्यम कंप्यूटर स्कैम हुआ, उसके कारण एक और न्यू स्कैम, मतलब और एक न्यू लॉ आया। सो समटाइम्स कोई न्यू लॉ होता है बिकॉज ऑफ अनएथिकल एक्टिविटी।